और इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को जान से मारने की धमकी मिली है। फोन पर जान से मारने की धमकी दी गई है। बिहार का यह युवक बताया जा रहा है जिसने जान से मारने की धमकी दी है। मदन राठौड़ ने दिल्ली के पार्लियामेंट थाने में इसकी शिकायत दर्ज करवाई है। अब दिल्ली में मामला दर्ज करवाया गया है, यानी कि वो जब दिल्ली थे तब उनको ये धमकी मिली। क्या है ये मामला, ये समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ में अधिराज सिंह नरूका समाचार प्लस संवाददाता जुड़ गए। जानकारी उनसे लेते हैं। फोन पर जान से मारने की धमकी मिली है मदन राठौड़ को, बड़ा मामला है। अधिराज, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को जान से मारने की धमकी मिली है और फोन पर ये जान से मारने की धमकी उस व्यक्ति द्वारा दी गई है और उसका जो पूरी डिटेल है वो मदन राठौड़ ने शिकायत दी है। दिल्ली के जो पार्लियामेंट स्टेट थाना है वहां पर पूरी जानकारी दी है, शिकायत दर्ज करवाई है कि कौन युवक था। और अभी जो जांच में मामला सामने आया है, बिहार का कोई युवक बताया जा रहा है जिसने मदन राठौड़ को जान से मारने की धमकी दी है। और क्यों दी है, कौन ये है, क्या कारण रहा है, इसका पूरा जो मामला है, इसकी पूरी जांच जो पार्लियामेंट स्टेट थाने की पुलिस है वो कर रही है। जिस नंबर से धमकी आई है वो नंबर भी दे दिया गया है पुलिस थाने में। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से इस तरीके के अपराधियों के जो हौसले बुलंद हो रहे हैं, जिस तरीके से बड़े नेताओं को धमकी दी जा रही, सोशल मीडिया में तो ये आम बात है, लेकिन फोन कॉल पर इस तरीके से धमकी देना, पूरे मामले की जो खुलासा है वो जो पुलिस जांच करेगी तो सामने आएगी। लेकिन बहरहाल तुरंत प्रभाव से जिस तरीके से धमकी आई और जान से मारने की धमकी मदन राठौड़ को दी, उसके बाद में शिकायत दर्ज कराई थाने में। लेकिन जोड़कर देखा जा रहा है इस बात को कि कल जिस तरीके से ख्वाजा साहब की दरगाह में जो पूरा मामला न्यायालय में पहुंचा और उसको लेकर मदन राठौड़ ने एक बयान दिया कि हालांकि उन्होंने यही कहा था कि सांप्रदायिक सौहार्द बना रहना चाहिए और न्यायालय ने जो स्वीकार किया उसका स्वागत उन्होंने किया था। और उन्होंने कहा था कि कई मुगलों ने कई जगह हमारे जो धार्मिक जो मंदिर थे उनमें लूट मचाई थी, हमारी संस्कृति को, हमारे जो धर्म को खत्म करने की कोशिश की थी। तो हो संभावना इसी बात को लेकर लगाई जा रही कि हो सकता है उसको लेकर किसी युवक ने धमकी दी हो। लेकिन पूरा जब मामला पुलिस जांच करेगी तो सामने आएगा। लेकिन क्योंकि कल जो मदन राठौड़ ने बयान जारी किया था उसको जोड़कर ये देखा जा रहा है कि उसको लेकर किसी युवक ने ये धमकी दी है। फिलहाल पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है। वो नंबर, जिस नंबर से धमकी आई है वो नंबर भी आपको बताना चाहूंगा कि बिहार का नंबर ये बताया जा रहा है 9460948185। इस नंबर से मदन राठौड़ को धमकी दी गई है और उसकी जो भाषा थी वो युवक की बिहारी भाषा थी। तो बिहार का कोई व्यक्ति था जिसने जान से मारने की धमकी दी है। जी, पहचान उजागर कर दी क्या पुलिस ने अभी तक कि कौन है ये? अभी पुलिस ने उजागर नहीं की है, लेकिन मदन राठौड़ ने ये बताया है कि जो भाषा, जिस भाषा में जो लहजा था वो बिहारी युवक लग रहा था। अब पुलिस को नंबर दिया है, पुलिस पूरी जांच करेगी, गिरफ्तार करेगी, क्या होता है पूरा मामला जो पार्लियामेंट स्टेट थाना है दिल्ली में वो इस पर भी अपनी जांच के बाद में ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन मदन राठौड़ की तरफ से बताया गया कि कोई जो भी धमकी दे रहा था उसकी भाषा बिहारी थी। इस बात से अंदाजा लगाया जाता है कि युवक बिहार का था। ठीक है, मदन राठौड़ की कोई प्रतिक्रिया आई इसके बाद से? अभी तक मदन राठौड़ की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। उनके जो लोग हैं उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है पार्लियामेंट स्टेट थाने में और वो दिल्ली में है क्योंकि संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। उस कार्यवाही में वो लगातार शामिल हो रहे हैं। कल भी भूजल से जुड़े सवाल उन्होंने लगाए थे। राजस्थान में जो जल की स्थिति है, किस तरीके से काम हो रहा है केंद्र सरकार द्वारा जल संरक्षण को लेकर। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कल इस धमकी को उसी बात को लेकर जोड़ा जा सकता है राहुल, क्योंकि मदन राठौड़ बहुत ही सहज स्वभाव की व्यक्ति, किसी तरीके के उसकी कोई सियासी दुश्मनी ना है, ना कोई निजी दुश्मनी, अभी तक इस तरह के कोई मामले नहीं आए हैं, ना ऐसे कोई बयान देते हैं। लेकिन कल एक लेटेस्ट जो मामला राजस्थान में धार्मिक तौर पर जोड़कर देखा जा रहा है, अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह में जो न्यायालय ने मस्जिद से जुड़े मामले को लेकर उसमें लिया है विचार, उसके बाद में कहीं ना कहीं इस तरीके की राजनीतिक प्रतिक्रिया आ रही थी और उसको लेकर मदन राठौड़ ने भी अपना बयान जारी किया था, स्वागत किया था अपने निर्णय का। और जो इस तरीके से धार्मिक हमले हुए तो जब मुगलों द्वारा, खिलजियों द्वारा, उसका जिक्र उन्होंने किया। तो हो सकता है कि कोई व्यक्ति उसको लेकर धमकी दिया हो, या फिर कई बार होता है कि खुदा पहाड़ निकली चुईया को कोई इस तरीके से ही कोई साइको टाइप व्यक्ति होता है, कोई इस तरीके की निकलती है। लेकिन प्रारंभिक तौर पर जहां तक लगता है राहुल, कल का जो बयान था तो हो सकता है उसको लेकर कोई किसी ने
इस तरीके की धमकी दी हो। जी नहीं, पर मदन राठौड़ को बहुत बरसों से मैं जानता हूँ, अधिराज आप जानते हैं, वो जिस तरह के स्वभाव के व्यक्ति, उनको कोई धमकी दे दे ऐसा हो नहीं सकता। मैं जहाँ तक समझता हूँ उसे, मैं जहाँ तक जानता हूँ, राजनीतिक द्वेष तो उनके साथ किसी को इस हद तक नहीं हो सकता कि कोई उनको इस तरह की धमकी दे। हाँ, किसी बयान को लेकर के किसी कोई कोफ्त रही हो, गुस्सा रहा हो, वो एक अलग बात हो सकती है, लेकिन पॉलिटिकली वो इतने अजात शत्रु जैसे व्यक्ति रहे कि उनसे किसी को इस स्तर पे गुस्सा नहीं आ सकता है, कोई ऐसे बोले। जी सही कह रहे हैं आप, वो काफी हंसमुख और मिलनसार और सहज तरीके की सरल राजनीति भी करते हैं, अग्रेसिव तरीके की राजनीति नहीं करते हैं, सबको साथ लेकर चलने वाली राजनीति करते हैं। और वो उनका जो नेचर है वो सब लोग जानते हैं, उनके किस तरीके की सहज स्वभाव के व्यक्ति है। ना उनका अपने क्षेत्र में इस तरीके की वो राजनीति करते हैं, और ना उनका सियासी दुश्मन है, ना लगता है कोई निजी दुश्मन है। लेकिन अब पूरी मामले की जांच पुलिस ही करेगी, कौन व्यक्ति धमकी दिया है, क्यों दिया है, उसके पीछे क्या कारण है, क्या वास्तव में वो कोई बड़ा क्रिमिनल है या मदन राठौड़ के बयान को जोड़कर धमकी दी गई है। इस पूरे मामले की जांच पुलिस करेगी। लेकिन ये बड़ा सवाल है कि इस तरीके से बड़े नेताओं को धमकी देना, किस तरीके से अपराधियों की हौसले बुलंद है, कितने निडर है। और ये कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है कि आम आदमी को धमकी मिलना तो एक बहुत सामान्य सी बात है, लेकिन बड़े नेताओं को एक कहीं ना कहीं चौक भी हो गया है, जिस तरीके से धमकियां आजकल आए दिन लोगों को, बड़े नेताओं को, बड़े लोगों को दी जा रही है। तो पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है फिलहाल। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अधिराज। आगे भी जानकारी हम इस विषय पर आपसे लेते रहेंगे। अधिराज सिंह नरूका, समाचार प्लस संवाददाता, जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे। दिल्ली में ये धमकी मिली है मदन राठौड़ को, और इसे लेकर के मामला दर्ज करवा दिया गया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई है। जो लोकेशन है इस नंबर की, यानी नंबर कहाँ है वो लोकेशन नहीं, जो भी इस नंबर का धारक है वो बताया जा रहा है कि बिहार से बिलोंग करता है, और इसी के आधार पर जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। क्योंकि मदन राठौड़ राज्यसभा सांसद हैं, दिल्ली में इस वक्त सत्र चल रहा है संसद का, वो दिल्ली में व्यस्त हैं, और उसी दौरान ये धमकी उनको आई है। नंबर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये 9460948185 ये नंबर है, 9460948185 ये नंबर है जहां से उनको धमकी आई है। और पुलिस इसी नंबर को ट्रेस करने की और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये कौन व्यक्ति है जिसने मदन राठौड़ को फ़ोन करके इस तरह की धमकी दी है। मैं अभी जैसे अधिराज से बात कर रहा था, और अधिराज बता भी रहे थे इस चीज़ को कि बेहद सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं मदन राठौड़। व्यक्तिगत रंजिश या व्यक्तिगत रंज उनका किसी से हो, ऐसा हो नहीं सकता, जान नहीं पड़ता है। बहुत लंबे अरसे से मैं व्यक्तिगत तौर पे मदन राठौड़ को जानता हूँ, और मदन राठौड़ बड़े अजात शत्रु नेता हैं, परंतु हो सकता है किसी के मन में कोई द्वेष उनके किसी बयान को लेकर हो, कोई सरफिरा हो, लेकिन किसी भी धमकी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। इसे बहुत गंभीरता से लिया जाना ज़रूरी है, और उसी गंभीरता के साथ में इस वक्त इसकी जांच की जा रही है। राज्यसभा सांसद भी हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उनके साथ उनकी सुरक्षा को लेकर प्रोटोकॉल्स भी हैं, और ऐसा माना जा रहा है कि इस धमकी के बाद में उनकी सुरक्षा को और बढ़ाया जा सकता है मदन राठौड़ की। और कौन है धमकी देने वाला, फिलहाल इसकी जांच लगातार पुलिस द्वारा की जा रही है।